बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, ओछा, जिसे राजा धरोधर ने बहुत ही पराक्रम और न्याय से चलाया था। पर उसकी एक कमजोरी थी, वह आध्यात्म और साधुओं को झूठ और छल समझता था। वह हमेशा तर्क और तलवार में विश्वास करता था। एक दिन एक साधु, जिसका नाम मायानंद था, उस नगरी में आया। वह मायावी विद्या में निपुण था। उसके मुख पर तेज, आंखों में करुणा और वाणी में मधुरता थी। लेकिन जब वह राजा के दरबार पहुंचा, राजा ने उसका खूब मजाक उड़ाया। कहा, ये धोती वाले हमसे ज्यादा क्या जानते हैं। साधु ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, समय सबका मूल्य बताता है राजा। जब आवश्यकता आएगी, मेरी याद जरूर आएगी। राजा पर संकट अगले ही दिन राज्य में हलचल मच गई। 5 भयानक दानव, जिनका नाम था कल्याह, भैरम, श्रृंगाल, दूषण और रक्तबीज, ने राज्य के 5 सीमावर्ती गांवों पर हमला कर दिया। वे किसी भी हथियार से नहीं मरते थे। तलवार, तीर, अग्नि, सब बेअसर थे। जनता भयभीत और सेना असहाय थी। राजा धरोधर अब समझ गया कि ये कोई साधारण शत्रु नहीं है। तभी उसे उस साधु की बात याद आई। उसने तुरंत अपने सेनापति सहस्रबल को आदेश दिया, उस साधु को ढूंढो, चाहे जंगल हो या पहाड़। राज्य का अस्तित्व अब उसी पर निर्भर है। साधु की खोज और सम्मान सेनापति साधु को पास के वन में तप करते हुए पाता है। वह चरणों में झुककर माफी मांगता है और आग्रह करता है कि वह चलकर राजा की सहायता करे। साधु मुस्कुराता है, राजा अब तैयार है सीखने के लिए। चलो, अब धर्म का मार्ग दिखाना होगा। राजमहल में साधु का भव्य स्वागत होता है। राजा स्वयं उसके चरणों में झुकता है। लेकिन साधु कहता है, मुझे सम्मान नहीं, सहयोग चाहिए। जो मैं कहूँ, वह तुरंत करना। तभी दानव मारे जा सकेंगे। दानवों का रहस्य साधु बताता है। ये 5 दानव धरती पर अधर्म, लालच, क्रोध, भय और मोह का प्रतीक हैं। इन्हें केवल शुद्ध आत्मबल, संयम और सत्य की शक्ति से हराया जा सकता है। तलवारें इन पर असर नहीं करेंगी। इनके अंत के लिए 5 विशेष विधियां हैं। राजा पूछता है, क्या करना होगा? साधु उत्तर देता है, कल्याह, यह लालच का प्रतीक है। इसे हराने के लिए राजा को अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा, अपना सिंहासन। भैरम, यह क्रोध का रूप है। इसे शांत करने के लिए राजा को बिना हथियार के उसके सामने ध्यान में बैठना होगा। श्रृंगाल, यह मोह का प्रतिनिधि है। इसे जीतने के लिए राजा को अपने पुत्र को कुछ समय के लिए वनवास भेजना होगा। दूषण, यह भय का प्रतीक है। इससे लड़ने के लिए राजा को निर्भय होकर अकेले उसके गढ़ में प्रवेश करना होगा। रक्तबीज, यह सबसे कठिन है, क्योंकि यह हर बार अपने खून से एक और दानव पैदा कर लेता है। इसे खत्म करने के लिए राजा को सत्य की अग्नि जलानी होगी, जो केवल तब जलेगी जब राज्य का हर नागरिक अपने भीतर के झूठ को त्याग दे। एक एक करके दानवों का अंत राजा ने दरबार में सबके सामने अपना सिंहासन त्याग दिया और कहा, अब से राज्य की बागडोर जनता की इच्छा से चलेगी। उस क्षण आकाश से बिजली कड़की और कल्याह की चीखों के साथ उसका शरीर राख में बदल गया। भैरम का अंत, राजा एक शांत वन में उसके समक्ष ध्यान में बैठ गया। भैरम ने उस पर वार किया, पर राजा ने न प्रतिकार किया, न भय दिखाया। अंततः क्रोध हार गया। भैरम शांति की धारा में बह गया। श्रृंगाल का अंत, राजा ने भारी मन से अपने बेटे को वनवास भेजा। मोह की डोर टूटी और श्रृंगाल विलीन हो गया। दूषण का अंत, राजा अकेले बिना रक्षक उस गुफा में गया जहां दूषण छिपा था। भय से न लड़ते हुए वह शांत चित्त भीतर गया और कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं सत्य पर हूँ। दूषण की परछाई कांपती हुई बिखर गई।
रक्तबीज का अंत साधु ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी अपने भीतर का झूठ, पाप और भ्रम त्यागेगा वह एक दिया जलाए। यही दिए मिलकर सत्य की अग्नि बनेंगे। हजारों दियों से बनी वह अग्नि जब रक्तबीज पर डाली गई तो हर बूंद का बीज वहीं जल गया और उसके साथ अंधकार का अंत हुआ। अंत और संदेश। राजा ने साधु से पूछा, अब क्या मैं फिर से सिंहासन ग्रहण कर सकता हूँ? साधु ने कहा, अब नहीं। अब तुम गुरु बनो। जब नेता त्याग करता है तभी जनता सच्चा उजाला देखती है। राजा ने अपने बेटे को बुलवाया, राज्य की व्यवस्था जनता को सौंपी और स्वयं साधु के साथ वन की ओर चल पड़ा, ज्ञान की यात्रा पर। वास्तविक शक्ति बाहरी नहीं, अंदर होती है। राजपाट, शक्ति और युद्ध से बड़ा होता है आत्मज्ञान। कभी भी किसी को उसके वस्त्र, वाणी या साधुता से कम न आंको, क्योंकि हो सकता है वही तुम्हारा उद्धारक हो।